Good morning, students. We are doing a sonnet, Marriage of True Minds, which is sonnet number 116, composed by the most famous sonneteer, William Shakespeare. In this sonnet, he is talking about the permanence of true love. That true love surpasses all the hindrances, all the obstacles which come in its way, but it does not end, it does not get removed if a remover wants to remove it. Okay, so in this is the second video related to this sonnet, and in this we'll be discussing the second stanza, in which Shakespeare says, love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Here the poet is using the metaphor time. He is personifying, Shakespeare personifies time as a person, especially death. He is referring to death. He personifies time, especially death. He says that love is not the fool of time. Fool of time means it does not come under time. कि जिस प्रकार मानव का जो जीवन है या जितने भी लोग इस धरती पर हैं उनका एक फिक्स टाइम पीरियड है. वी कम हेयर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जीवन है. कोई व्यक्ति 60 साल के लिए आया है, कोई 70 के लिए आया है, कोई 75 साल के लिए आया है. तो दे आर बाउंडेड बाय टाइम कि वो समय का जो काल चक्र है उसमें वो बंधे हुए हैं. बट लव इज़ नॉट बाउंडेड विद द टाइम कि प्रेम जो है, सच्चा प्रेम जो है, वो समय की पाबंदी उसके ऊपर नहीं है. बेशक मनुष्य जो है वो ख़त्म हो जाता है उस क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ बॉडी एंड बॉडी हैज़ टू पेरिश. जो शरीर तो नश्वर है उसको तो ख़त्म आज नहीं तो कल होना है. ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 साल जी लेगा, 110 साल, 120 साल जी लेगा. उसके बाद तो इंसान को या कोई भी जो जीव जंतु है इस धरती पर उसको ख़त्म होना ही है. लेकिन जो प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो हमेशा जीवित रहता है. ठीक है, इट इज़ एवर लास्टिंग. मनुष्य के शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जो उसका प्रेम अगर है तो वो लोगों की ज़ुबान पर रहेगा. बाद में भी लोग उसको अगर याद करेंगे, उसके प्रेम को याद करते हैं तो उस द्वारा भी क्या है, प्रेम जीवित रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, तो ही सेज दैट लव इज़ नॉट द फूल ऑफ टाइम. One's rosy lips and cheeks will certainly pale with age, as his bending sickle's compass come. Here, bending sickle's compass, it is used for death. As you can see that in the Christian mythology, इट इज़ इमेज ऑफ डेथ इज़ मेड कि जो डेथ है जैसे एक उसकी इमेज बनाई जाती है कि वो एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सारा रोब पहनता है जब मृत्यु आती है किसी की, एंड उसके हाथ में क्या है, सिकल होता है. इट इज़ अ वेपन, अ टूल कि जिसके द्वारा वो क्या करता है, हत्या करता है जो भी है एंड उस व्यक्ति को ले जाता है. ठीक है, तो इट इज़ द इमेज ऑफ डेथ. तो यहाँ पे पॉइंट ये कहता है, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नॉन परमानेंस नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कि जो बॉडी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाती है. जैसे जब व्यक्ति जवान होता है तो इट हैज़ रोजी लिप्स एंड चीक्स, दैट इट इज़ फुल ऑफ लाइफ. इट रिप्रेजेंट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स लाइफ, अ youthful nature of a person, that when a person is in his youth, तो he is very attractive, he or she is very attractive. but वो एक समय के लिए है कि कुछ समय बाद जो ये यूथफुल एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा. वंस रोजी लिप्स एंड चीक्स विल सर्टेनली पेल विथ एज, उम्र के साथ ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी और a person will become weak and dull and pale. The sickle is mostly associated with death. We are here assured that death will certainly come. कि कोई भी प्राणी है तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी. ठीक है, तो death will certainly come, but that will not stop love. लेकिन उस डेथ के कारण डेथ जो है वो प्रेम को ख़त्म नहीं कर सकता है. It may kill the lover,
डेथ जो है उसके द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इट मे किल द लवर, बट लव इट सेल्फ इज़ इटर्नल। जो प्रेम है वो अनश्वर है, वो शाश्वत है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। He then says that love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Now he is again referring to death and says that love alters. Love does not change with the brief hours and weeks. कि जो हमारे पास हमारी जो बॉडी है उसका एक ब्रीफ मीन्स स्मॉल, उसके पास एक फिक्स्ड समय है, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, ठीक है, उतने समय के लिए बॉडी होती है। लेकिन जो प्रेम है वो उतने समय के लिए नहीं रहता है। जब व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम करता है तो दैट इज़ नॉट फॉर अ फिक्स टाइम कि वो कोई 6 महीने, 7 दिन, साल भर, 60 साल, 70 साल, ये सब सोच के प्रेम नहीं होता है। प्रेम बस रहता है, और वो अगर हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा जो है वो जीवन में रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। बियर्स मीन्स इट मीन्स सहना, ठीक है। इट सरपासेस, जो प्रेम है, इट सरपासेस इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम मीन्स इट इज़ द रेफरेंस टू डेथ। डूम मीन्स डूम्स डे। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि एक समय ऐसा आएगा जब धरती का सर्वनाश हो जाएगा और जो भगवान है वो स्वयं धरती पर आएंगे और जो लोग हैं उनका कर्मों का हिसाब करेंगे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो तो जी जाएंगे, लेकिन जो कुकर्मी हैं उनको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो दिस थिंग कि प्रेम जो है वो सारी बाधाओं को, सारी दिक्कतों को पार करते हुए अंत काल तक, अंत समय तक रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, ठीक है। एंड इन द लास्ट लाइन्स ही इज़ फोकसिंग अपॉन दिस थिंग एंड द पोइट सेज इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, कि और अगर जो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है और ये कोई साबित कर दे, अपॉन मी प्रूव्ड, कि ये कोई साबित कर दे और ये कह दे कि हाँ भी जो भी मैं कह रहा हूँ प्रेम के बारे में कि वो अगर गलत है, तो आई नेवर रुट नॉर नो मैन एवर लव्ड, कि कभी मैंने, अगर ये सब गलत है जो मैंने कहा और कोई अगर साबित कर दे, तो मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन और किसी ने प्रेम कभी इस दुनिया में किया ही नहीं। क्योंकि अगर ये सब बातें जो मैंने कही वो अगर गलत है तो इसका मतलब किसी ने प्रेम कभी किया ही नहीं, बिकॉज सच्चा प्रेम तो वही है जो हमेशा रहता है, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। द नेक्स्ट पोएम विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।